और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं 2 मिनट में पूरे भारत की अहम खबरों का। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, परीक्षा केंद्रों की हो सीसीटीवी निगरानी, रियल टाइम और बंद गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम के साथ भेजे जाएं परीक्षा के पेपर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा संविधान हाथ में लेकर झूठ बोल रहे हैं राहुल बताएं किस अधिकारी ने किया फोन। राहुल गांधी के बयान पर सुकांता मजूमदार का पलटवार, कहा पहले से जमानत पर हैं राहुल, वैसे भी होगी गिरफ्तारी, भ्रष्टाचार किया है तो एक्शन होगा। राहुल गांधी के ट्वीट पर यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा जब भी डरती है सरकार तो ईडी, आईटी और पुलिस के साथ विपक्ष को करती है परेशान। कर्णप्रयाग में उफान पर अलकनंदा नदी, पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। रामपुर में आसमानी आफत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों की तलाश में जुटी टीम। दिल्ली के गोकुलपुरी हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया, महिला की गोली मारकर हत्या की थी। एमपी के भोपाल में भारी बारिश की वजह से भदभदा बांध के खोले गए गेट, अलर्ट मोड पर प्रशासन। हिमाचल के मलाणा पावर स्टेशन में चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, जान जोखिम में डालकर लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। शिमला के रामपुर में लैंडस्लाइड के बाद मरम्मत का काम जारी, बादल फटने की घटना में 4 की मौत, 49 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी में छोड़ा पानी मुक्काकोम्बू बांध तक पहुंचा, ड्रोन तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में कांवड़ यात्रा को लेकर बढ़ी सुरक्षा, ड्रोन से की जा रही निगरानी, हर बेसिक सुविधाओं का रखा जा रहा है ध्यान। पुणे में मासूम लड़की के साथ हुआ दर्दनाक हादसा, लोहे का गेट गिरने से मौत हुई, पिंपरी चिंचवाड़ के बोपखेल इलाके की घटना। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मामूली बात पर भाई ने की भतीजी की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अध्यक्ष मोहित खान और उसकी बेकरी में काम करने वाले कर्मचारी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के परिजनों को मामले की जानकारी तब हुई जब मासूम गर्भवती हो गई। इसके बाद मासूम के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की। हैरान करने वाली बात यह है कि सपा नेता की इस घिनौनी करतूत से अयोध्या के सांसद बेखबर हैं। जब मीडिया ने उनसे इस विषय पर सवाल पूछा तो वो जवाब देने से कतराते रहे और बाद में कह दिया जानकारी नहीं है। तो वही सपा सांसद और खुद महिला होकर भी डिंपल यादव पूरी घटना से अनभिज्ञ है। जानकारी तो लेने दीजिए ना, पहले तो जानकारी लेने दीजिए ना, पहले लेट मी नो ईच एंड एवरीथिंग्स, तभी तो आई विल एबल टू से एनी वर्ड। मुझे इस घटना के बारे में पता नहीं है, इस बात का हम संज्ञान लेंगे और जो आप कह रहे हैं, और मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं और खाली ये एक घटना नहीं है, न जाने कितनी सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरे मामले की पड़ताल में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पिता की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। घर का गुजारा उसकी मां और बहनों की तरफ से मजदूरी से मिले पैसों से चलता है। आरोप है कि 2.5 महीने पहले जब पीड़िता मजदूरी करके लौट रही थी तो मोहित खान की बेकरी में काम करने वाला राजू खान उसके पास आया और कहा कि मोहित खान तुम्हें बुला रहे हैं। जब पीड़िता वहां पहुंची तो मोहित खान ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि सपा नेता मोहित खान ने रेप किया और राजू ने मोबाइल से वीडियो बनाया। उसके बाद राजू ने भी अपनी हवस पूरी की। इसके बाद ये सिलसिला तो मानो आम हो गया। लगातार के दोनों पीड़िता किशोरी के साथ रेप करते रहे। नाबालिग पीड़िता के साथ मोहित खान की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल भी हो रहा है। अब इस मामले में लगातार पुलिस की तरफ से जो तफ्तीशें की जा रही है, तमाम जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट किया जा रहा है। जो एविडेंसेस जो लड़की ने आरोप लगाए थे उनकी जो एविडेंसेस थे, दोनों जो लोग हैं, चाहे वो सपा का नेता हो या फिर दूसरा लड़का, उनके मोबाइल रिकॉर्ड से, उनके मोबाइल में मौजूद डेटा से उन एविडेंसेस को जांचा जा रहा है। लड़की का मेडिकल हर दिन हो रहा है, पिछले 3 दिनों से लगातार लड़की का मेडिकल किया जा रहा है। तो इसी थाने से वो पूरी कहानी का खुलासा होता है। जिस तरह ही वो पहुंचती है तुरंत FIR लिख ली जाती है और अगले दिन ही गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो वही धर्म नगरी में हुए इस अधर्म को लेकर साधु संतों में जबरदस्त आक्रोश है और संत समाज कुकृत्य करने वाले मोहित खान पर कार्रवाई की मांग कर रहा है।
पीडीए के नारा देने वाले लोग, दलित, शोषित, वंचित की बात करने वाले लोग, आज तक अभी तक एक ट्वीट नहीं आया। छोटी मामला, कोई भी मामला हो जाता है तो ट्वीट करते हैं वो, और इस मामले पे कोई ट्वीट नहीं किए। सपा जो पार्टी है वो पहले से बदनाम रही है और दबंगों की पार्टी मानी जाती है। जितने भी दुष्ट प्रकृति के लोग हैं अक्सर उसी की छत्र छाया में पनपते और बढ़ते हैं। सर्वप्रथम अखिलेश यादव जी को अपनी पार्टी का नाम बदलकर समाजवादी पार्टी से बदलकर बलात्कारी पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में पूरे के पूरे बलात्कारी नेता भरे पड़े हैं। धर्मनगरी में हुए इस महापाप की गूंज आज यूपी की विधानसभा में भी सुनाई दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून सत्र में अपने संबोधन में अयोध्या मुद्दे पर अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में नाबालिग की रेप का आरोपी सांसद के साथ घूमता है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेती है। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है। इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में जहां पूरे विश्व से लोग पुण्य कर्मों के लिए आते हैं, उस धर्म नगरी में सपा का नगर अध्यक्ष मोहित खान ऐसा घिनौना पाप कर रहा है जिससे हर किसी की रूह कांप जाए। चूंकि सियासत से जुड़ा मुद्दा है, सपा से तार जुड़े हुए हैं, तो बवाल होना तय है। लेकिन नाबालिग के साथ मोहित खान ने जो किया है वो घिनौना है, घृणित है, बर्बर है। सियासत चाहे जो करे, लेकिन इंसाफ जरूरी है और वो मिलकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी प्रगति हमारे साथ जुड़ गई हैं अयोध्या से। प्रगति, देखिए, समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान एक 12 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप करता है, लेकिन सवाल ये बड़ा है कि आखिर समाजवादी पार्टी के नेताओं को क्या हो गया? क्या सांप सूंघ गया? कोई भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं, चुप्पी साधे हुए हैं, एकदम ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है इस तरह की घटना के बारे में। बिल्कुल प्रियंका, ना ही कोई बयान, ना ही कोई ट्वीट और ना ही कोई नेता पीड़िता के घर तक पहुंचा या बात की हो या मदद का आश्वासन दिया हो। मदद करना तो दूर की बात, कोई भी नहीं सामने आया है। बड़ी बात है वो नेता, वो लोग जो छोटी सी छोटी बात पर अपनी राय रखते हैं, टिप्पणी देते हैं, उनकी तरफ से कोई भी बयान पूरे मामले में अब तक सामने नहीं आया है। हम अयोध्या में ही हैं और जब हमने यहाँ धर्म नगरी में लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि कैसे मोहित खान वो नेता है जो अपने रसूख का इस्तेमाल करता था। ना सिर्फ ये पहला मामला, ये तो वो मामला है प्रियंका जो सामने आ गया, जो उजागर हो गया, लेकिन कई ऐसे केसेस हैं जो ऑलरेडी उस पर दर्ज थे, लेकिन अपने रसूख के चलते, दबाव बनाने के चलते वो मामले शांत करा दिए गए और वो कभी सामने ही नहीं आए। वहीं जब हमने साधु संतों से बात की तो उनमें आक्रोश दिखाई दिया, नाराजगी थी और वो कह रहे थे कि इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। जब हम पीड़िता के घर भी पहुंचे थे, हमने उनसे भी बातचीत की, उनकी तरफ से भी कहा गया गिरफ्तारी हो गई है लेकिन एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि कैसे एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन 30 घंटे बाद जब हमने यहाँ आसपास के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया। प्रगति, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का आप जिक्र कर रही हैं और इसी को लेकर संजय निषाद भी कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों के सहारे समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है और ऐसे लोगों को अपनी टीम में जगह देती है। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसमें एक जांच आयोग की टीम बनाई गई थी और उस आयोग की टीम ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दिया है। सीधे तौर पर यह कहा है कि घटना के वक्त इस तरह के मामले को रोक पाना पुलिस के बस की बात नहीं था। आप पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मिट्टी में मिला देंगे। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या?
के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम